आज का पहला प्रश्न है, गाल्जी काय की खोज किस वैज्ञानिक ने की? फिर से सुन लीजिए मेरे बच्चों, गाल्जी काय की खोज किस वैज्ञानिक ने की? अब देखिए, इसका जो नाम है ना, उसके शुरू में जो अक्षर है वो इसके आंसर में पीछे आ जाएगा। हम तो गाल्जी काय की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की? कैमिलो गाल्जी। हमारे टाइम पे एक मूवी चलती थी, आन मिलो सजना, तो आन मिलो की जगह क्या हो गया? केन मिलो, केमिलो, और गाल्जी यहां से आ गया। तो बताइए गाल्जी काय की खोज किसने की? केमिलो गाल्जी ने। अगला प्रश्न है दूसरा, मृत कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? कोशिकाएं दो प्रकार की होती, एक होती मृत, यानी उनका राम राम शब्द हो जाता है, पहले उनके चुंग प्रकार चुभइए, चुंग के चुभइए, उनके कुछ भी लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो मरी हुई कोशिका। और मरी हुई कोशिका यानी मृत कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो एक ऐसा वैज्ञानिक था जो हुक लगाता था, बार बार उसका हुक टाइट नहीं होता था, हुक लगाता था, उस वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। वापिस सुनिए, मृत कोशिका की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की? रॉबर्ट हुक ने। बार बार उसका हुक निकल जाता था, टूट जाता था, वो हुक लगाता था, और उसने ये नाम से उसकी कोशिका की खोज का नाम पड़ गया कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। कभी कभी ये प्रश्न घुमा फिरा के आता है कि मृत कोशिका की खोज किस सन में हुई? तो सन में नहीं, कोष्टक में लिखा है 1665 में। तो दोनों एक प्रश्न में एक तीर से दो शिकार हो गए कि मृत कोशिका की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की? रॉबर्ट हुक ने। और कौन से सन में की? 1665 में। आज का अगला प्रश्न है, जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? और आप भी जीवित हो तो डेली मेरी वीडियो देखिए, आपको मजा आएगा और आप पशु परीक्षक बनोगे ना, याद करोगे मुझे। जीवित कोशिका यानी ऐसी कोशिका जो जीवित है, जैसे मैंने मेरे हाथ पे इसका मतलब ये मेरी त्वचा कोशिका जीवित है, मानव शरीर कोशिकाओं से बना है। तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। फिर से सुनो, ल्यूवेनहॉक। वैज्ञानिकों के नाम थोड़े अटपटे होते हैं, लेकिन बार बार पढ़ने पर पक्के याद हो जाते हैं। तो वापस सुनिए, जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ल्यूवेनहॉक ने। अगला और चौथा प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन से वैज्ञानिक ने किया? कोशिका का भी सिद्धांत होता भाई, हर इंसान का सिद्धांत होता, तो कोशिका का क्यों नहीं होगा? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन से वैज्ञानिक ने किया? यानी इसमें एक वैज्ञानिक से काम नहीं चला, दो वैज्ञानिक जोड़े से साथ में काम किया और उन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। उन वैज्ञानिकों का नाम है स्वान व स्लाइडेन। स्वान संस्कृत में कुत्ते को कहते, लेकिन यहाँ वैज्ञानिक का नाम है, आप गलत मत सोचना। स्वान व स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर से सुनिए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन से वैज्ञानिक ने किया? स्वान व स्लाइडेन। स्वान और स्लाइडेन दोनों पक्के दोस्त थे। अगला प्रश्न है पांचवा, राइबोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की? राइबोसोम जो राई के दाने के आकार का होता है, उसकी खोज किसने की साहब? जॉर्ज पेलेड ने। राइबोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की? जॉर्ज पेलेड ने। जैसे हमारी खोज हमारे मम्मी पापा ने की, ऐसी राइबोसोम की खोज जॉर्ज पेलेड ने की। अगला प्रश्न इसी प्रकार का है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है, ध्यान दीजिए। खोज करने वाला कौन है? ये तो हमने बता दिया, राइबोसोम की खोज जॉर्ज पेलेड ने की। अगला प्रश्न छठा, राइबोसोम का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया? नामकरण, जैसे हमारी खोज हमारे मम्मी पापा ने, और नामकरण करता पंडित जी के पास जाते कि हमारे बच्चा हुआ, इसका नाम क्या रखे, इसका नामन कब रखे, इसका आगे की कुंडली बताइए। तो आगे का काम राइबोसोम का ही हो रहा, लेकिन वो नामकरण का हो रहा। यानी राइबोसोम का नाम राइबोसोम कौन से वैज्ञानिक ने रखा? खोज करने वाला अलग और नाम रखने वाला अलग। तो राइबोसोम का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया? वो वैज्ञानिक था रिचर्ड बी रॉबर्ट्स। रिचर्ड बी रॉबर्ट्स। देखिए राइबोसोम में इससे स्टार्टिंग र मिल रहा है, तो रिचर्ड बी रॉबर्ट्स, इसने नामकरण किया और खोज की जॉर्ज पेलेड ने। इसमें कंफ्यूज मत होना, खोज करने वाला वैज्ञानिक अलग था और नामकरण वाला पंडित जी अलग था। अगला सातवां प्रश्न, जीव द्रव्य की खोज किसने की? जीवों में पाए जाने वाले द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं, और इसकी खोज की साहब डुजार्डिन ने। वहां पर ऑप्शन में आएंगे, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख के समझा रहा हूँ, न सिर्फ सिखा रहा हूँ बल्कि समझा रहा हूँ, आपको हाथों हाथ याद रहेंगे और मेरी बातें वर्षों तक याद रहेगी। जीव द्रव्य की खोज किस वैज्ञानिक ने की? डुजार्डिन ने। जीव द्रव्य, अगला प्रश्न लास्ट एंड फाइनल आज का, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? पुरकिंजे ने। देखो इसकी भी खोज करने वाला अलग, जैसे हमारी खोज करने वाले हमारे मम्मी पापा, इसकी खोज करने वाले कौन है? डुजार्डिन। जीव द्रव्य किनका लड़का है? डुजार्डिन का। अब पंडित जी कौन है इसका नामकरण करने वाले? जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? पुरकिंजे ने। पुरकिंजे। फिर से सुनो, पुरकिंजे। हमारे भिलवाड़ा के पास एक नगर है, उसका नाम है पुर है, और किसी को कहना नहीं किंजे। तो पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नामकरण किया।
ये आज के 8 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे साइंस के। कृपया इनको शेयर करें और उनको जरूर शेयर करें जो कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से पशु परिचर की। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आप अगर हमारे वीडियो को डेली देखना चाहते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको विद्वान बनाएंगे, सरकारी नौकरी पाने में आपका सहयोग करेंगे। धन्यवाद।